हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। वेलकम मेरे फिर से इस ACT कंप्यूटर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ फिर से बेसिक कंप्यूटर पार्ट 3 अनुग्रह कंप्यूटर ट्रेनिंग ACT से। और मैं आज आपको उसके आगे का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था रैम, मदरबोर्ड और मॉनिटर के बारे में। कंप्यूटर के आगे भी कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम CPU पार्ट्स कहते हैं। अभी हम CPU पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। इस थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप आगे प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं। तो प्रोसेसर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अ प्रोसेसर। यहाँ क्वेश्चन आता है प्रोसेसर क्या है, CPU क्या करता है और CPU होता क्या है। CPU बेसिकली 3 बेसिक काम करता है। पहला ये इंफॉर्मेशन लेता है, दूसरा ये आपसे कुछ ऑपरेशन करता है, तीसरा है कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। लेकिन तीनों प्रोसेस को करने के लिए इसे कुछ की कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ये पहला है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अंक गणितीय कार्य करता है, साथ में सब्ट्रैक्शन और एडिक्शन करता है। इसके साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस भी ये करता है, ठीक है। और देखें, जैसे कि सिंपल सी बात है, एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये ऐसा वर्क करता है कि इसमें आप कैलकुलेशन करता है ये मेन। जैसे कि आप किसी फ्रेंड को आप 100 का नोट दे दिए हो और उसे बोले हो कि जा इस दुकान से तू ये लेके आ। अब बचे हुए पैसों को आपको देता है, तो वो कैलकुलेशन करके देता है कि हाँ भाई मैंने इतना का लिया था और इतना मैं आप तुझे लौटा आ रहा हूँ। तो वो कैलकुलेशन ये भी करता है। साथ में एक चीज़ और करता है, जैसे कि ये है CC कंट्रोल सर्किट। यह किसी भी डाटा को CPU तक पहुंचाता है और डाटा को का आदान प्रदान भी करता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डाटा के फ़्लो को मॉनिटर तक करता है। ये मॉनिटर भी कर सकता है हर एक डाटा को। जैसे कि आप यहाँ बैठे बैठे किसी को डाटा भेज रहे हो, या सिंपल सी बात है आप कीबोर्ड से कुछ वर्क करते हो तो यहाँ टाइपिंग चलता है, आप देखते हो। लेकिन डायरेक्ट ये आपका मॉनिटर में नहीं जाता, ये CPU प्रोसेसर से होते हुए आपके मॉनिटर में आता है। तो ये इनपुट और आउटपुट का एक आपका इनपुट आउटपुट का एक आपका साधन है जो जिसके ज़रिए इसमें आता है। जैसे आपका कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है और जो मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है। इसके भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको इनपुट आउटपुट के और अच्छी जानकारी मिल सके, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए प्रोसेसर दिखता कैसा है। ये है आपका प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के अंदर का हिस्सा है और ये बाहरी हिस्सा है। ये देखिए ज़्यादातर इंटेल ही प्रोसेसर बनाता है, और भी प्रोसेसर है, AMD प्रोसेसर है जो कि इससे थोड़ा कम ही रहते हैं। लेकिन इंटेल को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ क्योंकि इसका मैं खुद यूज़ करता हूँ। अब इंटेल बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, आप इसे यूज़ करके देखिएगा। अगर आप चलाते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा। अब जैसे कि CPU के नाम भी आप जानते होंगे, आजकल नाम बहुत ही चलन में है। ये वाले आप जानते हैं प्लेटिनियम, ये एक बहुत ही अच्छा अब आजकल प्रोसेसर बनने लग गया है। जो इंटेल प्रोसेसर बनाता है वो हर 8 साल 5 साल 6 साल में ये जनरेशन चेंज करता जाता है, कोर चेंज करते जाता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे आपने सर कोर का नाम लिया, अब तो कोर होता क्या है। अब हम कोर को जानते हैं। कोर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन कोर जानने से पहले हम ये जानते हैं कि प्रोसेसर का और भी क्या काम है। प्रोसेसर देखिए आपके सिस्टम में स्पीड का काम करता है। जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर उतना ज़्यादा आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, फास्ट चलेगा और मल्टीटास्किंग वर्क इसमें कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सी वर्क को करना, तो आप इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम अब कोर के बारे में जानते हैं। देखिए ये एक बेसिक कंप्यूटर है, तो मैं आप लोगों को पूरा ही अंदर की चीज़ें नहीं बताऊंगा। इसके लिए अलग कोर्स होता है, आप यहाँ मेरे सेंटर में आके सीख सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिक ही बता रहा हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं प्रोसेसर में कोर क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोसेसर कोर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए ये है ड्यूल कोर प्रोसेसर, ये है क्वाड कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है और ये डेका कोर है। और यहाँ पर कोर के जो चित्र भी बने हुए हैं ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब कोर होता क्या है, देखिए कोर में जैसे कि अभी आप सुनते हो सबसे पहले जो आया था वो है सिंगल कोर प्रोसेसर।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास केवल इस कंप्यूटर के पास एक ही प्रोसेसर है, तो मैंने इससे पहले अभी कहा था जितना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर उतना ज़्यादा स्पीड, जितने ज़्यादा कोर उतने ज़्यादा स्पीड। अब ये सिंगल कोर है तो सिंगल व्यक्ति, मान लीजिए किसी काम को, 2-3 काम को सिंगल व्यक्ति क्या कर पाएगा, उदाहरण के लिए नहीं। तो वैसे ही एक प्रोसेसर क्या मल्टीटास्किंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रोसेसर को आगे आया, ये सिंगल प्रोसेसर के बाद अपग्रेड हुआ ये ड्यूल कोर प्रोसेसर। ड्यूल कोर में देखिए यहाँ पास 2 कोर हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये ड्यूल कोर आया है, तो ड्यूल कोर के बाद इसके बाद और भी चीज़ें हैं। यहाँ पास क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो ड्यूल कोर को पहले समझते हैं। आप समझ जाइए, किसी बहुत सारे, अब 5 कार्य मैं इनको दे देता हूँ, 5 वर्क दे देता हूँ। 5 वर्क को 2 व्यक्ति करेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक स्पीड से करेंगे। अगर उसी को 5 वर्क को अगर ये सिंगल व्यक्ति करता तो क्या कर पाता, बहुत स्लो करता, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पास हमारा एक और आता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका क्या लिखा है, क्वाड कोर। क्वाड कोर में 4 कोर हो गए। अब ये 5 जो वर्क है उसको 4 लोग कर रहे हैं। अब समझ जाइए, इससे ज़्यादा ड्यूल कोर से ज़्यादा इसका स्पीड आ गया है ना। तो ये बेहतरीन स्पीड होगा इसके लिए। और हेक्सा कोर भी होता है, देखिए यहाँ पर हेक्सा कोर दिया हुआ है। उसके बाद है ऑक्टा कोर है, और ये है डेका कोर है। समझ जाइए, इस एक व्यक्ति है, इसके पास 6 हाथ है, एक व्यक्ति इसके पास 8 हाथ है, एक व्यक्ति इसके पास 10 हाथ है, तो रावण बन गया। बहुत स्पीड से काम करने वाला ये सब प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आप तो ये कोर समझ गए होंगे, इसमें और भी अंदर चीज़ें हैं जो मैं अपने यहाँ सेंटर में बताता हूँ बच्चों को। तो ये कोर के ज़रिए ही आपका स्पीड देता है कंप्यूटर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कोर में भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे कि जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत सारे जनरेशन हैं, ठीक है। तो हम जनरेशन को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कोर i3, i5, i7 ऐसा आप देखते होंगे इस टाइप सा, ठीक है। तो आप तो जानते ही हैं, अगर आप कंप्यूटर ख़रीदने जाओगे या आप टेलीविज़न में भी बहुत से इंटेल का एडवर्टाइजिंग आते रहते हैं, जिसमें i3 के बारे में, i5 और i7 के बारे में बताया जाता है एडवर्टाइजिंग में, आप देखें। तो यहाँ देख सकते हैं i3, इस प्रोसेसर में आपको टर्बो मोड की सुविधा नहीं होती है। i3 में टर्बो मोड होता क्या है, टर्बो मोड का मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। मैं टर्बो मोड होता क्या है, इसके लिए मैं आपको अभी i3 के बारे में देखिए, टर्बो मोड के बारे में बताता हूँ, ये जो कि i3 में नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो टर्बो मोड, जिस प्रोसेसर में टर्बो मोड होता है वह गेमिंग के लिए अधिक उपयोग किए, इसके अलावा वेब ब्राउजिंग का उपयोग भी आराम से कर सकता है। अगर टर्बो मोड है तो वो आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकता है, जो कि i3 में नहीं हो। i5 में ये टर्बो मोड की सुविधा मिल जाएगी आपको। i3 से अपग्रेडेड होता है i5, इसमें हाइपर थ्रेडिंग भी होता है। अब आप सोच रहे होगे, सॉरी, हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है। हाइपर थ्रेडिंग यह फीचर 3D सॉफ्टवेयर, एनिमेशन सॉफ्टवेयर और फोटोशॉप आदि को चलाने में मददगार होता है। इसका उपयोग ऑफिशियल कार्यों के लिए होता है। लेकिन i5 में इसके अलावा आपको बिल्ड इन मेमोरी कंट्रोल, ड्यूल चैनल और ऑन चिप वीडियो प्रोसेसिंग भी उपलब्ध मिल जाएगा इसमें। i5 i3 से बहुत ही अच्छा। अब ये बिल्ड इन मेमोरी कंट्रोल क्या होता है, इसके माध्यम से मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। उपभोक्ता को पता चलता है कि वह मेमोरी का पूरा उपयोग कैसे करे, इसलिए इसको कहते हैं बिल्ड इन मेमोरी कंट्रोल। तो आप लोगों को समझ में आए ये क्या क्या होता है, टर्बो मोड, हाइपर थ्रेडिंग। ये मेरे इस अनुग्रह कंप्यूटर सेंटर में मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ बच्चों को। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इंटेल की जो i3 है, i3 से पहले i2 आया था, ठीक है। i2 के आने के बाद ही i3 आया, आप समझ रहे हैं। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर i5 आया, फिर i7 आया। i3 का जो लॉन्चिंग टाइम था वो 2010 था, उस समय ये लॉन्च हुआ। अब उसके बाद फिर i5 आया, फिर i7 आया। ये जो आप देख रहे हैं ये है i7 आने के बाद और भी है जनरेशन आपके। सॉरी, ये जनरेशन नहीं, ये तो कोर है i7। इसमें जनरेशन होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो भी जनरेशन है। ये किससे रिलेटेड है आपको मैं बताता हूँ, हाइपर थ्रेडिंग से। थ्रेडिंग क्या होता है, इस वीडियो को मैं और कभी बनाऊंगा। थ्रेडिंग अपने क्लास में आप सीख सकते हो, ये हार्डवेयर से रिलेटेड है ये। तो थ्रेडिंग में होता क्या है, इसमें आप जनरेशन जानेंगे
कि i3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन होता है, फिफ्थ सिक्स सेवन जनरेशन होता है। i5 में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना भी है 9 10 तक जनरेशन होता है। i7 में भी वही है। तो जनरेशन अलग है, कोर i3 अलग है, i7 i5 अलग है। तो आप इसे आप जान सकते हैं। मेरे इस अनुग्रह कंप्यूटर सेंटर में आकर एडमिशन लीजिए, मैं आपको ये सब कोर्स के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल तो आज मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बताया, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या प्रोसेसर में होते हैं। और मैं आगे बेसिक कंप्यूटर पार्ट 4 लाऊंगा, उसमें मैं आगे की वीडियोस बना के आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। यहाँ बच्चों को ये वीडियोस कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट करके। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत से वीडियोस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके जो सब्जेक्ट मुझे कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड बनाऊंगा, पर कंप्यूटर से रिलेटेड हो और डिजिटल जो भी है उससे रिलेटेड हो, मैं उसमें बनाऊंगा आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।